the question says calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin. This is the cell representation. Given here is E naught Fe2 positive to Fe is minus 0.44 volt and E naught Ag positive to Ag is 0.80 volt. Given here is R value, that is universal gas constant, it is given 8.314 joule per Kelvin mole, and given here is also the Faraday constant value, that is 96,500 कूलम पर मोल. हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो सेल हमें गिवन है इसके लिए हमें 298 केल्विन पे EMF कैलकुलेट करना है. हमें यहाँ पे गिवन है गैस कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, और इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है E नॉट वैल्यू फॉर Fe2 पॉजिटिव टू Fe और E नॉट वैल्यू फॉर Ag पॉजिटिव टू Ag. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे सिल्वर के लिए ज्यादा है, तो दैट मीन्स सिल्वर जो है हमारा वो वर्क करेगा कैथोड की तरह. तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट सिंस रिडक्शन पोटेंशियल of silver is greater than iron. तो यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो वर्क करेगा एज कैथोड. सिल्वर इलेक्ट्रोड will work as cathode. तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं E नोट सेल हो जाएगा E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड. तो यहाँ पे E नोट शेल की वैल्यू हो जाएगी, E नोट कैथोड के लिए गिवन है 0.80 वोल्ट, दैट मीन सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए माइनस हम कर देंगे इसमें, ये जो हमें आयरन इलेक्ट्रोड के लिए गिवन है दैट इज माइनस 0.44 वोल्ट. तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो E नोट शेल, मैं इसको थोड़ा नीचे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, E नोट शेल हमारा इस केस में आ जाएगा 1.24 वोल्ट और ये पॉजिटिव में होगा. अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें टू कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा E शेल इज इक्वल्स टू E नोट शेल माइनस RT अपॉन NF ln. यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर शेल के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी Fe आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. अगर हम इसको इन वैल्यूज को पुट करें और इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज गिवन है, टेम्परेचर के लिए 298 केल्विन और आर की हमें वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन मोल और फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू गिवन है, इनको हम पुट करें और ये नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लें तो हम उसके लिए 2.303 से इंटू करेंगे. तो ये हम कर लेते हैं. यहाँ पे ई शेल विल बी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट शेल माइनस, यहाँ पे हम 2.303 से इंटू कर रहे हैं ताकि ये लॉग में कन्वर्ट हो जाए. गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है तो हम एक काम करते हैं, अभी यूनिट्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे केवल वैल्यूज पुट कर देते हैं. टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 298 केल्विन और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा लॉग में Fe2 पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिवाइडेड में है उसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं n इंटू फेराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल. तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ई शेल इज इक्वल्स टू ई नॉट शेल माइनस, यहाँ पे हम कर देंगे 0.0591, इसको कैलकुलेट करने पे ये आएगा पूरे को, अपॉन n लॉग Fe2 पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर. तो ये हमारा Ag है. अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे. ई शेल जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है शेल के पोटेंशियल को, ई नॉट शेल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यहाँ पे हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम Fe पॉजिटिव इसके केस में देखें, एनोड पे क्या हो रहा होगा, रिएक्शन हो रही होगी, ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और यहाँ पे Fe में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होगा, यही हो रहा होगा. यहाँ पे ये एक्वस में रहेगा और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं. तो यहाँ पे ई नॉट शेल की वैल्यू हो गई 1.24 वोल्ट जो हमने कैलकुलेट की थी, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू पुट करेंगे 2 लॉग
हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर दोनों की, तो ये हो जाएगा 0.1 का, ये यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ई शेल विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1.24 माइनस हम यहाँ पे कर देंगे 0.02955, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लॉग की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा ई शेल विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1.21045 वोल्ट, या आप इसको सिंपली लिख सकते हो 1.21 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इसको अब कंक्लूड कर देते हैं, यही हमारा ईएमएफ हो जाएगा शेल के लिए। Thus, the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.